भगवान कृष्ण कहाँ दिल के हो गए तो नंद बाबा ने सोचा मुझे मथुरा जाना चाहिए। मथुरा में राजा कंस को कर चुकाना है। नंद बाबा गोकुल से मथुरा गए, कंस का कर चुकाया। वहाँ उन्हें वसुदेव जी मिले। वसुदेव जी और नंद बाबा वहाँ प्यार से मिले। तो नंद बाबा को फिर वसुदेव जी ने कहा, नंद तो वापस गोकुल चले जाओ। आजकल प्रकार प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, न जाने कैसी कैसी आशंकाएं बनी रहती हैं। मेरे विचार से तुमने कंस का कर चुका दिया, हमारा निंदा भी हो चुका, अब तुम वापस गोकुल चले जाओ। नंद बाबा वापस गोकुल के चढ़ पड़े। मार्ग में कई बातें सोच रही थी कि वसुदेव जी ने कहा है कि आजकल नए नए उत्पात हो रही हैं, नई नई दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत से अशुभ काम हो रहे हैं। वसुदेव जी ने ऐसा कहा है तो कुछ सोचकर कहा होगा। वसुदेव जी की बात अन्यथा नहीं होती। उन्हें चिंता की तो बस एक ये है कि जब मैं गोकुल पहुंचूं तो वहां जाकर मुझे कोई अप्रिय समाचार न मिले। अप्रिय समाचार से वसुदेव जी का भाव एक ही समाचार से था जो श्री कृष्ण से संबंधित था। श्री कृष्ण के साथ वसुदेव जी का, नंद बाबा का, यशोदा मैया का, देवकी माता का, गोकुल वासियों का, सभी का अनुराग था। नंद बाबा मथुरा से गोकुल वापस आ रहे थे। डर था कि वसुदेव जी की बात तो सच होती है, कहीं हमारे 5 दिन के कृष्ण को कोई आशंकाग्रस्त न करने, कोई अहित न हो जाए। भगवान कृष्ण के विषय में अनेक आशंकाओं को संजोए हुए नंद बाबा गोकुल आ रहे थे। गोकुल अपने घर नंद भवन वापस आ रहे थे। फिर सोचा कि आशंका तो है, पर चलो हम तो भगवान की शरण हैं। जो भगवान की शरण ले ले, जो भगवान का नाम ले, जो भगवान का ध्यान करे, उसका नुकसान नहीं हो सकता, उसकी हानि नहीं हो सकती। हम तो भगवान के हैं, हमारी हानि कैसा हो सकती है, हमारा नुकसान नहीं हो सकता। नंद बाबा ऐसा सोचते हुए मथुरा से गोकुल अपने घर वापस आ रहे थे। अब संसार तो बहुत बड़ा है, कहीं एक बात होती है, कहीं दूसरी बात होती है। गोकुल में सचमुच एक घटना घट गई थी। घटना ये थी कि पूतना नाम की एक राक्षसी थी। एक राक्षसी थी, भयंकर रूप था और देखने में बदसूरत थी। पूतना नाम की राक्षसी बहुत बिगड़ी हुई थी। कई लोगों को दूसरों को दुख देने में सुख मिलता है। पूतना उनमें से थी कि दूसरों को दुख देकर, दूसरों को दुखी देखकर सुख पाए। संसार में सब प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अच्छे लोग वो जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते हैं, दूसरों को सुखी देखकर सुखी होते हैं। और बुरे लोग वो जो दूसरों को दुख में देखकर सुख मानते हैं। पूतना इस प्रकार के दैत्य, दूसरों को दुख देना, दूसरों को दुखी देखना, न जाने क्यों उसको इसमें सुख मिलता है। वैसे मनोविज्ञान के अनुसार एक रोग, एक बीमारी भी होती है जहाँ व्यक्ति दूसरों को दुखी देखकर या दूसरों को दुखी करके सुख पाता है।
पूतना इस प्रकार की दैत्या थी। उसका एक ही काम था, छोटे छोटे बच्चों को मारना और मारकर उनका रक्त पी जाना। कंस की आज्ञा से वो जहाँ तहाँ घुमा करती छोटे छोटे बच्चों को, जो 10 दिन से छोटी उम्र के थे, छोटे बच्चे जो अभी 10 दिन के नहीं हुए थे, कोई 1 दिन का है, कोई 2 दिन का है, कोई 5 दिन का है, कोई 10 दिन का। 10 दिन तक के छोटे बच्चों को मारकर उनका रक्त पी जाना, पूतना को ये स्वभाव था, पूतना को इसमें सुख मिलता था। और अब तो राजा की आज्ञा हो गई कि 10 दिन से छोटे बच्चों को मार दो, तो इसको अधिकार भी मिल गया। पूतना गोकुल आई और छोटे छोटे बच्चों की खोज में जहाँ तहाँ घूमने लगी। फिर सोचा, फिर पता लगा कि नंद बाबा के यहाँ एक बहुत छोटा बच्चा हुआ है। ये छोटा बच्चा अभी 5 दिन का है, आज उसका 6वां दिन चल रहा है। पूतना दुष्ट थी, सोचा इस बच्चे को मारकर इसका रक्तपान करो, कंस भी प्रसन्न होगा और मेरा भी आहार हो जाएगा। पूतना नंद भवन पहुंचे, नंद बाबा के घर पहुंचे। नंद भवन बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। जब से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब से बच्चे कृष्ण को देखने के लिए आसपास की गोपियाँ और गोपगण वाली नंद बाबा के घर आते। नाम तो था नंद भवन, नंद बाबा के नाम पर नंद भवन। सचमुच जब से श्री कृष्ण का जन्म हुआ ये आनंद भवन बन गया था। सारा दिन गोप गोपिकाएं, पड़ोसी और दूर पार के आसपास के लोग इस बच्चे का, कृष्ण का दर्शन करने के लिए आया करते थे, भीड़ लगी रहती थी। फिर लोग आते तो अतिथियों का सत्कार होता, कुशल प्रश्न होते, खाना पीना होता, आनंद का सागर व्यक्त उद्वेलित हो रहा था। इस नंद भवन में आज पूतना ने प्रवेश किया। अभी आपसे कहा पूतना राक्षसी थी, दुष्ट थी, बुरी थी, दूसरा का बुरा करके सुख पाती थी। ये अच्छी बात नहीं थी, पर उसका स्वभाव था। इन पूतना आदि दैत्यों के पास एक सिद्धि, एक चमत्कार था, एक माया भी थी। ये दैत्य लोग जब चाहे तब, जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। पूतना ने एक सुंदर गोपी का रूप बनाया। जब एक सुंदरी गोपी के रूप में नंद भवन में घूमेगी तो किसी को शक न होगा। सुंदर सुंदर गोपिकाएं तो नंद भवन में आती जाती रहती। दैत्यों के पास माया होती है, जादू होता है, जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। पर ये रूप अधिक देर तक टिकने वाला नहीं है। थोड़ी देर के बाद हर दैत्य अपने अस्थि रूप में वापस आ जाता है। पूतना ने एक सुंदर गोपी का रूप बनाया। इतनी सुंदर लग रही थी मानो स्वर्ग से कोई देवी उतरी। चेहरे पर शालीनता, आंखों में प्यार, होठों पर मुस्कुराहट, सबके प्रति उदारता और स्नेह का भाव। इस समय बनावटी पूतना, इस समय बनावटी गोपी, बहुत बनावटी गोपी, क्योंकि सचमुच दैत्या थी, राक्षसी थी, गोपी बनी हुई थी। ये बनावटी गोपी इस समय बहुत सुंदर लग रही थी। और उसने देखा 5 दिन के 6ठे दिन में प्रवेश करते शिशु कृष्ण को। एक और शिशु कृष्ण थे, बच्चे, 5 दिन के बच्चे कृष्ण। ये बड़ी रोचक बात है। जिन भगवान की आयु हम युगों में, मनवंतरों
और कल्पों में भी गणित नहीं कर सकते, जिन भगवान की आयु गिनती में नहीं आ सकती, न युग न मनवंतर न कल्प, वही भगवान यहाँ मनुष्यों जैसी लीला कर रहे हैं। युगों से अतीत, कल्पों से अतीत परमात्मा इस समय 5 दिन की आयु के हैं, न तो कई बरस के, न कई महीनों के, 5 दिन शिशु कृष्ण। अब इस समय विचित्र स्थिति थी, अद्भुत स्थिति उत्पन्न हो गई। पूतना और कृष्ण 2 तत्व एक दूसरे के आसपास थे, एक दूसरे के सामने थे। एक और शिशु कृष्ण थे, बाल कृष्ण थे, 5 दिन के कृष्ण थे, और दूसरी ओर गोपी जैसी सुंदर बनी हुई पूतना थी। दोनों में कितना अंतर था, पृथ्वी और आकाश का अंतर, जमीन आसमान का अंतर था दोनों। श्री कृष्ण जितने सुंदर दिख रहे थे, सचमुच उससे कहीं अधिक सुंदर थे। श्री कृष्ण सुंदर दिख रहे थे, सुंदर तो थे, जितने सुंदर दिख रहे थे उससे कहीं अधिक सुंदर थे। सुंदरता को, किसी वस्तु को देखने की भी आंखों की एक दृष्टि शक्ति होती है। जैसे हम कुछ दूर तक देख सकते हैं, उससे अधिक दूर नहीं देख सकते। इसी प्रकार दृष्टि की एक सामर्थ्य शक्ति होती है। हम सुंदरता को एक दृष्टि तक देख सकते हैं, एक सीमा तक देख सकते हैं, उससे आगे की सुंदरता तो उसको हमारी आंखें नहीं देख पाती, वहाँ जाकर रुक जाती। शिशु कृष्ण के साथ ये वास्तविकता थी। जो लोग देख रहे थे, गोपियाँ, गोपगण, घर के लोग, उनको कृष्ण बड़े सुंदर लगते थे, बहुत प्यारी लगती थी। उनका अंग अंग सुंदर था, आंखें सुंदर, हाथ पाँव सुंदर, चेहरा सुंदर, सब कुछ सुंदर। सुंदर एक किम सुंदर, इतने सुंदर कृष्ण, एक एक अंग सुंदर लग रहा था। सुंदर श्री कृष्ण को देखकर गोपियों को ऐसा लगता था कि इन श्री कृष्ण की सुंदरता में हमारा भी योगदान है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्यार था, प्रेम था। कभी उन्हें लगता कि कृष्ण 5 दिन के बच्चे कृष्ण इन्हें देख रहे हैं। इन्हें देखकर, शिशु कृष्ण को देखकर गोपियों को लगता मानो श्री कृष्ण के नयनों में एक अन्वेषण है, एक प्रतीक्षा है, एक खोज है, एक इंतजार है। ऐसा गोपिकाओं को लगता था। गोपियाँ श्री कृष्ण को देखती, 5-6 दिन का बच्चा था, उनको लगता कि कृष्ण के नयनों में प्यार है, श्री कृष्ण की आंखों में बहुत प्यार उमड़ रहा है। कभी लगता कि इनकी आंखों में चंचलता है, कभी लगता कि इनके होठों पर मुस्कान है। प्रकार प्रकार के सुंदर सुंदर भाव गोपिकाओं को श्री कृष्ण के चेहरे पर दिखते। कभी लगता कि श्री कृष्ण की आंखों में किसी की प्रतीक्षा है। कभी श्री कृष्ण दाईं या बाईं ओर थोड़ा सा देखते तो लगता कि ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई गोपिकाओं को लगता हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखो छोटे से हैं, 5 दिन के हैं, अभी देखना भी नहीं आता। लेकिन प्यार ऐसी चीज़ है कि हमें देखने के लिए, हमारी प्रतीक्षा के लिए इधर उधर दृष्टि घुमा रहे हैं। गोपिकाओं को लगता कि श्री कृष्ण की आंखों में अन्वेषण है, ये हम गोपियों को खोज रहे हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारा अन्वेषण कर रहे हैं, हमें खोज रहे हैं। श्री कृष्ण को देखकर शिशु कृष्ण की सुंदरता, उनकी मधुरता, उनकी निगाह का मिठास, उनके चेहरे की सुंदरता देखकर गोपिकाओं को यही लगता रहता था कि इन बच्चे कृष्ण के दिल में हमारे लिए प्यार का सागर उमड़ रहा है। देखो, हम जब संसार में रहते हैं तो हमें ऐसे बनकर रहना चाहिए कि लोगों को हम अच्छे लगें। हमारी आंखों में प्यार है, हमारे मन में प्यार है, हम सबका भला चाहते हैं। श्री कृष्ण को देखकर गोपिकाओं को इसी प्रकार लगता रहता है।
कभी लगता कि कृष्ण अधीर हो रहे हैं हमसे मिलने के लिए। जब गोपिकाओं को लगता श्री कृष्ण का सुंदर चेहरा देखकर, उनका प्यारा मुखड़ा देखकर, उनका मंदिर मुखड़ा देखकर गोपिकाओं को लगता कि ये सुंदर कृष्ण हमारे लिए लालायित हो रहे हैं, हम गोपियों के लिए संसार में आए हैं, हमें प्यार करती हैं, हमारी प्रतीक्षा करती हैं, हमारी खोज करती हैं। उस समय गोपिकाएं स्वयं अधीर हो जाती और उनका मन चंचल हो जाता, उनका दिल करता कि हम अब तक सर्वस्व इन श्री कृष्ण पर निछावर कर दें, हम सर्वस्व इनके चरणों में समर्पित कर दें। श्री कृष्ण आंखें मीचते सोते होते तो लगता कि बीच बीच में ये जाग जाती हैं, बीच बीच में आंखें खोलकर हमें देखती हैं। उस समय श्री कृष्ण की छवि बहुत सुंदर और निराली, अद्भुत, अनुपम हुआ करती। गोपिकाएं ये देख देख कर प्यार के सागर में डूबी रहती, संसार को भूल गई, देह के भूल गई, अपना खाना पीना भूल गई, अपनी नींद और सोना भूल गई। श्री कृष्ण को देखकर उन्हें इतना सुख मिलता था। सोते कृष्ण को देखती तो उन्हें लगता कि ये साधारण बच्चा नहीं है, सारे संसार के अतिरिक्त सभी लोगों का जितनी सुंदरता है, जितना सौंदर्य है, सारा सौंदर्य एकीभूत होकर, पूंजीभूत होकर इस बच्चे की शक्ल में आ गया है। एक रेडियो पर गाना बजा करता था, तुम्हें देखकर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम लेटे हुए सोते हो, फरिश्ते जैसे, देवदूत जैसे सुंदर सौम्य लगते। श्री कृष्ण को सोती देखकर गोपिकाओं को लगता मानो सौंदर्य का पुंज एकत्रित होकर, समन्वित होकर उनकी आंखों के सामने आ गया है। शिशु कृष्ण 5-6 दिन के बच्चे, सुंदर, सुंदराति सुंदर, सुंदर से सुंदरतर, सुंदरतर से सुंदरतम। गोपिकाएं इन कृष्ण की सुंदरता को देखती, प्यार को देखती, निहार हो जाती, निहार रहती। एक और तो ये श्री कृष्ण थे इतने सुंदर, प्यार के सागर, और दूसरी ओर इनको प्यार का दिखावा करने के लिए आई थी पूतना, एक सुंदर गोपी बनकर आई, सुंदर देवी दिख रही थी। पूतना की वास्तविकता, पूतना की असलियत तो श्री कृष्ण से बिल्कुल अलग थी, दो विरोधी तत्व मिल रही थी। श्री कृष्ण नित्य सुंदर है, भगवान है, जैसे सुंदर अब है सदा वैसे सुंदर रहेंगे, उनकी सुंदरता में कमी नहीं आएगी। लेकिन श्री कृष्ण नित्य सुंदर है तो क्या, वो पूतना, वो तो सुंदर थी केवल कुछ देर के लिए, सचमुच तो वो दैत्या थी, सचमुच तो राक्षसी थी। माया से उसने अपने को सुंदर देवी का रूप दे दिया था, कुछ देर के बाद ये रूप तिरोहित हो जाएगा और ये पूतना अपने सच्चे रूप में प्रकट हो जाएगी। ये राक्षसी थी, वही कुरूप सामने आ जाएगा। एक ओर श्री कृष्ण थे नित्य सुंदर, दूसरी ओर पूतना थी कृत्रिम सुंदरता, झूठी सुंदरता, शोभित हुई देवी। श्री कृष्ण सचमुच सुंदर, जितने सुंदर दिख रहे हैं उससे अधिक सुंदर, सदा सदा इस प्रकार सुंदर रहने वाली, नित्य सुंदर। पूजना सुंदर तो थी ही नहीं, कुरूप थी, माया से सुंदर बन गई थी, और ये सुंदरता थोड़ी देर की थी, अल्पकालिक थी, थोड़ी देर में क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पूतना की सूरत इस समय बहुत सुंदर लग रही थी, ऐसा लगता था कि स्वर्ग से कोई देवी उतर कर आई। इसकी सुंदरता में भ्रम था, इसकी सुंदरता में षड्यंत्र था, सादृश्य। किसी इस प्रकार की छलना से कष्ट पाकर वास्तविक सुंदरता तो थी, लगता था कि सुंदर है, दिखती सुंदर थी, सुंदर सचमुच
सचमुच सुंदर तो वो जिसका दिल अच्छा, जिसके दिल में सबके लिए प्यार, इसके दिल में तो बच्चों के तक के लिए प्यार नहीं था, ऊपर से सुंदर बन गई। कोई ऐसे लोग संसार में आज भी होते हैं, देखने में सुंदर हैं, इस समय सुंदर लग रही हैं, पर मन के सुंदर नहीं। भोली भाली सूरत वाली होते हैं जल्लाद भी। हमने एक ये शेर कभी पढ़ा था। ऊपर से सुंदर दिखने वाली, लेकिन मन से सुंदर न होने वाले, देखने में अच्छे लेकिन मन से दूसरों का बुरा करने वाले, कि इस प्रकार की किसी छद्मा नायिका से मिलने के बाद भी किसी बेचारी भुक्त भोगिनी शेर बोला था, भोली भाली सूरत वाली होती हैं जल्लाद भी। पूतना पर ये शेर लागू हुआ था। भोली भाली सुंदर सूरत बनाकर आई थी, लेकिन मन में तो ये था कि इस बच्चे को मार के इसका खून पी जाओ। ऐसी स्थिति सारे संसार में प्रायः बनी रहती। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं, दूसरे देशों में भी ऐसे लोग हैं और रहे हैं जो देखने में सुंदर हैं और सुंदर बनकर रहते हैं, थोड़े से सुंदर हैं, अधिक सुंदर बनकर रहते हैं, मन सुंदर नहीं है, मन में विचार अच्छे नहीं है। तभी अंग्रेजी की कहावत है, appearances may be deceptive। इस प्रकार की कहावतें सभी देशों में हैं, सभी भाषाओं में हैं। इससे पता लगता है कि इस प्रकार के लोग संसार में सभी जगह मिलते हैं, देखने में अच्छे, मन के बुरे। ऐसे लोगों की बातों में आना ना समझी दुर्भाग्य है। आज श्री कृष्ण और पूतना दो पृथक पृथक स्वभाव के तत्व मिल रहे थे। पूतना थोड़ी देर के लिए माया से सुंदर बनी थी, श्री कृष्ण नित्य सुंदर, अमर सौंदर्य के स्वामी। पूतना का मन बिगड़ा हुआ, बुरा। श्री कृष्ण का मन सारे संसार के प्रति ईर्ष्या से, काम से भरा हुआ। ये पूतना ऊपर से हंसती हुई, प्यार दिखाती हुई, मीठा मीठा सबसे बोलती हुई, पहले गोपियों से, कई गोपियों से रास्ते में मिली और ऐसे मिली मानो अक्सर आती है। ये पूतना एक सुंदर गोपी का रूप बनाकर आई। जिस गोपी से मिलती वो गोपी इसे जानती नहीं थी, पर सोचती गोपियाँ तो हजारों हैं, लाखों हैं, मैं नहीं जानती तो क्या हुआ, अन्य गोपिकाएं जानती होगी। व्यवहार में बहुत अच्छी थी, मीठी बोली की थी, शिष्टाचार वाली थी, तमीज़दार थी। सबने इसका सम्मान किया, यहाँ तक कि जब गोपी बनी हुई पूतना यशोदा जी और रोहिणी जी के पास तक पहुँच गई, तो वो दोनों इसके व्यक्तित्व से, इसके मायावी व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि कुछ कह न सके। और इसने अभिनय किया जैसे माँ बच्चे को गोद में लेकर लाड़ लड़ाती है, ऐसे श्री कृष्ण को गोद में लेकर लाड़ लड़ाने का उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। प्रसन्नता पूर्वक पूतना को, श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। पूतना का तो षड्यंत्र था, दूध के नाम पर मैं इसे जहर पिला दूंगी बच्चे को, ये मर जाएगा, इसका खून पी जाऊंगा। पूतना का तो ये साजिश थी, दुरभिसंधि थी, षड्यंत्र था। रोहिणी को, यशोदा जी को, अन्य गोपिकाओं को, गोपों को क्या पता किसके मन में क्या है। ये तो स्वयं भोली भाली थी, स्वयं अच्छे मन की थी। जो जैसा होता है प्रायः दूसरों को वैसा समझता है। गोकुल के ब्रजवासी सुंदर मन के थे, सबको सुंदर मन वाला मानते थे। और पूतना तो गोपी का सुंदर वेश बनाकर आई थी, ऊपर से बड़ा मीठा बोल रही,
सबने यही समझा कि ये अच्छे मन की है, अच्छे भाव से आई है, हमारे बच्चे को लाड़ लड़ाएगी, प्यार करेगी, आशीर्वाद देगी। अब श्री कृष्ण इस पूतना की गोद में थे। जब पूतना ने श्री कृष्ण को उठाकर गोद में रख लिया तो उसे क्या पता था, यथो रगम सुप्तम अबुद्धिरज्जुति, जैसे कोई व्यक्ति सांप को रस्सी समझकर, जैसे कोई व्यक्ति सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, नहीं पता कि सांप है, सोया हुआ है, जागेगा तो काटेगा और इसके दंश से, इसके विष से मृत्यु तक हो सकती। इसी प्रकार पूतना ब्रह्म, क्या पता कि श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान, इनको उठाना, इनको वात्सल्य रस पान कराना अपने प्राणों का दान करके हो रहा है। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ली, वैसे ही कालरूप कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। श्री कृष्ण ने पूतना को देखते ही, उसकी गोद में आते ही आंखें बंद कर ली। श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली? विद्वानों ने इसके विषय में हजारों संभावनाएं बताई हैं, पर जो मुझे जची है वो ये कि छोटे बच्चे किसी अनजान को देखकर आंखें आमतौर पर बंद कर लेते हैं। श्री कृष्ण साधारण बच्चे का अभिनय कर रहे थे, अनजान महिला ने अपनी गोद में लिया तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब श्री कृष्ण की आंखें खुली थी तो सुंदर लग रहे थे, अब आंखें बंद कर ली तो और भी अधिक सुंदर लगे। और पूतना जैसे म्यान हो, तलवार की म्यान, तलवार का कवर, मखमली, जैसे कोमल म्यान के भीतर, मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई धार वाली तलवार हो, पूतना तो ऐसी थी। जैसे मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी तलवार हो, ऐसी थी पूतना। देखने में सुंदर, बोली की मधुर और हृदय में कुटिल, बहुत बिगड़ी हुई। पूतना ने श्री कृष्ण को गोद में लेकर दूध के नाम पर विष पिलाना चाहा। भगवान ने दोनों हाथों से उसके शरीर को दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे, प्राणों के साथ। पूतना ने यह षड्यंत्र किया था कि दूध की जगह जहर मिला दी। भगवान ने जैसा बंदा करेगा, व्यक्ति करेगा, वैसा भगवान करेंगे। पूतना ने क्या किया? दूध के नाम पर, दूध के स्थान पर जहर मिलाएगी। भगवान ने बंदे में क्या किया? दूध के स्थान पर उसके प्राण पी लेंगे। पूतना का लगा कि ये बच्चा मेरे प्राण पी रहा है, मेरे मन से आत्मा बाहर निकल रही है, मैं शिथिल होती जा रही हूँ, चीख मारी जोर से। जो पूतना आज तक सारे संसार को डराती रहती थी, आज उसको लगा कि ये बच्चा पता नहीं कौन है जो मेरे प्राण पी रहा है। उसने जोर से चीख मारी और कहा, मुंच मुंच मती, अरे छोड़ मुझे, छोड़ दे, बस कर। बार बार अपने हाथ और पांव पटक पटक कर फूट कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। इस समय पूतना के शरीर में इतनी पीड़ा हुई कि अपने को छिपा न सकी और अपने राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। जो असली रूप था उसमें प्रकट हो गई। शरीर से प्राण निकल गए थे, मुंह फट गया, बाल भी झड़ गए, हाथ पांव फैल गए। पूतना का शरीर इतना विशालकाय था कि गिरते गिरते उसने 6 कोस का क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। गिरते गिरते
6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। 6 कोस लगभग 18 किलोमीटर पूतनाथ के शरीर में गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। जो दुष्ट दुर्जन होती है ना, ये स्वयं चाहे मर जाए, मरते मरते दुनिया का बुरा कर डालते। मरते मरते पूतना ने और कुछ नहीं तो प्रकृति के उपकरणों को, वृक्षों को अपने नीचे दबाकर मार डाला। गिरते गिरते 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। उस समय उसका शरीर बड़ा भयानक था। उसकी नासिका के दोनों रंग पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी थी। भुजाएं और पांव नदी के पुल के समान लग रहे थे। उसका पेट सूखे हुए सरोवर की भांति था। पूतना को शरीर को देखकर बाल धारक गोपी डर गए। गोपियों ने देखा कि शिशु कृष्ण उस पूतना के निर्जीव शरीर पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, लेकिन पूतना के भयंकर शरीर को देखकर 5-6 दिन के भगवान कृष्ण को कोई डर न लगा। वो सहज भाव से खेल रहे हैं। तभी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंची श्री कृष्ण को उठा लिया। श्री कृष्ण को उठाकर यशोदा और रोहिणी ने, सभी गोपिकाओं ने देवताओं को मनाया, ग्रहों की पूजा की। इस प्रकार के अनुष्ठान पूजा पाठ करे जिससे अब ये बालक आगे से सुरक्षित बचा रहे। आज तो भगवान ने इसको बचा लिया, पर आगे भी तो बचा रहे। इसकी रक्षा के लिए पूजा पाठ किए। भोली भाली गोपिकाओं को क्या पता कि जिन भगवान की ये पूजा कर रही है वो भगवान ही इसकी प्रति पूजा करा रहे हैं। श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम में बंधकर उनकी रक्षा की। माँ यशोदा ने शिशु कृष्ण को गोद में लिया, बहुत लाड़ लड़ाया, फिर पालने पर सुला दिया। इतना कांड हो गया, इतना वितंडा हो गया। तब मथुरा से बैलगाड़ी पर चढ़े हुए नंद बाबा अपने साथियों के साथ अपने नंद भवन गोकुल वापस आए। उन्होंने ये दृश्य देखा, लंबी चौड़ी एक राक्षसी मरी पड़ी है, श्री कृष्ण को मां लड़ा रही है। एक अव्यक्त आशंका से उनका हृदय अभिभूत उठा, कुछ हुआ होगा। सबसे पूछा तो सारी बात बता दी। बात पता लगी तो नंद बाबा कहने लगे, अवश्य ही वसुदेव जी के रूप में किसी ऋषि ने जन्म लिया है। उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही बात यहाँ देखने आ रहा है। ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला। 18 किलोमीटर के शरीर की अंतिम क्रिया करनी कठिन थी। 18 किलोमीटर का शरीर हो, उसकी अंतिम क्रिया भी कौन 4 आदमी कंधे पर नहीं जा सकते। जो दुर्जन दुष्ट लोग हैं ना, मरते मरते भी दुनिया का बड़ा करते हैं, मरने के बाद भी लोगों को कष्ट मिलती है। सत्पुरुष इससे प्रतिकूल के स्वभाव के हैं। स्वयं मरते होते हैं, उस समय दूसरों का भला करते हैं, और मरने के बाद भी कुछ ना कुछ संसार का कल्याण कर जाते हैं। गोकुल से बहुत दूर लाकर लकड़ियों पर रखकर पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार कर दिया। जब पूतना के निर्जीव शरीर का दाह संस्कार किया गया तो उसके धुएं में से एक सुगंध आ रही थी, महकी महकी अच्छी अच्छी गंध आ रही थी। कारण
उसने श्री कृष्ण को गोद में लिया था, उसे ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त हो गया था, भगवान का स्पर्श उसे प्राप्त हुआ था। उसके शरीर से सुंदर महक आनी तो स्वाभाविक थी। पूतना आई थी, गोरा करने आई थी, लेकिन नंद बाबा ने कहा कि हम तो भगवान की शरण हैं, हमारा कोई बुरा नहीं हो सकता। ये बात ठीक नहीं। पूतना तो बहुत बुरे इरादे से आई थी, स्वयं बहुत बुरी महिला थी, लेकिन नंद बाबा आदि ने भगवान का नाम लिया, भगवान का स्मरण किया, भगवान के रूप का ध्यान किया। परिणाम ये कि वो दुष्ट राक्षस इनका कुछ बिगाड़ न कर। हम लोगों के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आ जाए, कष्ट आ जाए, हमारे जीवन में कोई दुष्ट आ जाए, कोई बुरे लोग आ जाए, लेकिन किसी का डर करना बेकार है। भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के रूप का ध्यान करने से, भगवान के नाम का जप करने से, भगवान का स्मरण करने से सब कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान सबसे बड़े हैं, उनका नाम लेना चाहिए। कथाकार कहते हैं परीक्षित पूतना दुष्ट थी, राक्षसी थी, बच्चों का वध करना, उनका रक्तपान करना, यही उसकी आजीविका थी, यही उसका स्वभाव था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से यहाँ आने का नाटक किया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिली। पूतना बुरी महिला थी, बुरे इरादे से आई थी, भगवान को मारना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसको भगवान ने सद्गति प्रदान करी, अच्छी गति प्रदान की। कथाकार कहते ऐसी स्थिति में किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि यच्छं प्रियतमं किं नु रक्ता तन्मातरु यथा। ऐसी स्थिति में जो लोग भगवान कृष्ण को प्रेम से, प्यार के साथ कोई प्रिय वस्तु समर्पित करते हैं, भगवान को समर्पित करने की दो वस्तुएं हैं जहाँ प्यार झलकता है। जो हमें अच्छा लगता हो हम वो भगवान को अर्पित करें, दूसरा जो भगवान को अच्छा लगता हो वो भगवान को अर्पित करें। इससे भगवान के प्रति हमारा प्रेम पता लगता है। बहुत से बहन भाइयों को मैंने यहाँ देखा है, दोस्तों को देखा, वो इस टोह में रहते हैं, इस खोज में रहते हैं कि भाई सबको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या खाना अच्छा लगता है, चलो वो देकर आए। और बहुत से बहन भाई ऐसे भी हैं जो उनको जो कुछ मिलता है, उनको जो कुछ अच्छा लगता है वो समझते हैं भाई सबको अच्छा लगेगा मुझे ला कर के दीजिए। हमारा तो बहुत छोटा सा संसार है, एक परिवार की भांति है, लेकिन प्यार चाहे छोटा संसार हो चाहे बड़ा संसार हो, प्रेम का रूप तो एक ही बना है। इस दृष्टि से मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भाई बहन जो चारों तरफ हैं, या तो मुझे ऐसी चीज़ें और खाने ला कर देते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं उनकी राय में, या जो उन्हें अच्छे लगते हैं वो मुझे ला कर दे देती हैं। जब भगवान के प्रति भाव बन जाता है, भक्त के मन की विचारधारा कि जो मुझे अच्छा लगता है पहले भगवान को अर्पण करते हैं। जो तुम्हें चीज़ अच्छी लगती है ना, कोई फल हो, मिठाई हो, खाना हो, पहले भगवान को उसका भोग लगा। इस शरीर के जन्मदाता पिता अद्भुत विचित्र व्यक्तित्व थे। चमड़े के जूते बूट पहना करते थे, बड़े फैशनेबल टाइप थे। घर में एक कमरे में ठाकुर जी की सेवा थी, उस कमरे में चमड़े की कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती थी, जूते इत्यादि में। तो जब हमारे बाबूजी कोई जूता, चमड़े का जूता लेकर आते, बूट लेकर आते, तो दरवाजे पर खड़े हो जाते और दोनों बूट ठाकुर जी को दिखाती। हमारी माँ कहती, अजी क्या कर रहे हो, कमरे में तो जूते आते नहीं और बाहर से ठाकुर जी को जूते दिखा रहे हो। बोले मैं कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता जो भगवान को पहले दिखाना आती गई। अभी तो ये जूते पहने नहीं है, शुद्ध है,
हाँ, चमड़े के अंदर तो नहीं लाएंगे, लेकिन दूर खड़े होकर भगवान को दिखाएंगे, भगवान की दृष्टि तो पड़ेगी ना, तो उनके प्रसादी जुटते बने। पूतना राक्षसी थी, दुष्ट थी, परंतु उसे अच्छे से अच्छी गति प्राप्त हो गई। फिर जिन गैयों ने और माताओं ने भगवान को अपना रूप दिलाया, उनकी सदगति के विषय में तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण सब प्रकार की मुक्ति देने वाली हैं, सब कुछ देने वाली हैं। जो गोपियाँ, यहाँ तक कि जो गैये श्री कृष्ण को नित्य निरंतर अपने बच्चे के रूप में देखती थी, उन्हें संसार में दोबारा आना न पड़े, तो संसार के काल चक्र से मुक्त हो जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे अपने लाला को गोद में उठा लिया, बार बार उसका सिर माथा सूंघा, मन ही मन बहुत आनंदित। कथाकार कहते हैं, यह एतत् पूतनामोक्षं कृष्णस्य अर्भकम् अद्भुतम्। ये पूतना मोक्ष भगवान कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक उसका श्रवण करता है, गोविंदे लभते रतिम, उसे गोविंद के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाता है। पूतना की कथा को जो लोग श्रद्धा से ध्यान से सुनेंगे, उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कारण पता लगेगा कि भगवान तो जो लोग बुरी नियत से उनके पास बुरा करने आते हैं, उनको भी सदगति प्रदान कर देती हैं। तो जो प्यार से उनके पास आएंगे, उनको भगवान अच्छे से अच्छा उपहार जरूर देंगे। ये बात इस कथा से पता लग जाती है। इसलिए जो लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उनके मन में स्वाभाविक विचार आएगा कि बुरे के साथ अच्छा करने वाली भगवान फिर अच्छे के साथ अच्छा क्यों न करें, तो हम भगवान के साथ प्रेम करें, भगवान भी हमें प्रेम करेंगे। इस प्रकार के विचार मन में आएंगे। इसलिए कथा ऐसी है, जो इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है। ये बात कि भगवान के साथ संपर्क में आना चाहिए। चाहे बुरा व्यक्ति बुरी नियत से भगवान के पास आए, भगवान उसका भी भला करती है। तो अच्छा व्यक्ति अच्छी नियत से भगवान के पास आना चाहे, उनका भजन करे, उनका स्मरण करे, उनके नाम का जप करे, उनके रूप का ध्यान करे, तो उसका संसार में अकल्याण तो हो सकता ही नहीं, उसका तो सदा सदा के लिए कल्याण हो जाता है। यहाँ पर हमारा आज का उत्तम मोक्ष का पाठ प्रसंग समाप्त हो जाता है।